हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आज यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहां पर हम उसको दे सकते हैं और उसके क्या क्या और एडवांटेज हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, यह मेरा वीडियो सभी पशुपालक भाइयों के लिए तो है ही, मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए तो है ही, फार्मासिस्ट भाइयों के लिए भी है और जो हमारे भाई, जो हमारे सखा, जो अभी न्यूली प्रैक्टिस पे आए हुए हैं, उनके लिए भी ये मेरा वीडियो है। क्योंकि इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सीमित प्रोडक्ट हैं दोस्तों। 2 ही 3 कंपनियां इनको बना रही हैं जो ब्रांडेड कंपनियां हैं। तो इसलिए इन प्रोडक्टों की जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि यह प्रोडक्ट वेटनरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब वो क्यों है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंड्रोसेल BH के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंड्रोसेल BH10। इसका हरा कलर का राइपर होता है। अगर हम लोग इसकी कंपनी की बात करें तो जो इसकी कंपनी है वो समर्थ लाइफ साइंसेज इसकी कंपनी है। दोस्तों, ये जो समर्थ लाइफ साइंसेज है ये भी एक पेटेंट कंपनी है, मतलब ब्रांडेड कंपनी है। और ये जो प्रोडक्ट है ये भी क्या है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, अब इसमें पड़ा क्या क्या हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें पड़ा हुआ है इंड्रोफ्लॉक्सासिलिन एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सोल्यूशन। मतलब यह एक ओरल सिरप है, मतलब यह मुख के द्वारा दिया जाने वाला सिरप है। मतलब इस सिरप को आप सीधे रोटी में चुपड़ के या सीधे उसकी जबान में दे सकते हैं। अगर बात करें तो यह एक एलोपैथी प्रोडक्ट है और इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, तो वह हमारे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए और डॉक्टर भाइयों के लिए जानने की बात है। तो यहाँ पर इंड्रोफ्लॉक्सासिन मतलब यह एक फ्लोरोक्विनोलोन है, जो कि एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। तो अगर हम लोग ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं तो यह क्या है, यह एक म्यूकोलाइटिक है। मतलब ये म्यूकस की लाइसिस करता है। मतलब म्यूकस मतलब जो मलगम होता है, या हम लोग कहें जो नाक आ रही है या जो कफ बन रहा है पशुओं में, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। क्यों, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आपके पशु में क्या हो जाता है, खांसी जुकाम हुई, नाक बहना शुरू हुई और अचानक से धीरे धीरे जानवरों की नाक सूख गई, जानवर आपका धांसने लगता है, खांसने लगता है, या उसकी लगातार नाक बहती रहती है, या हम लोग कहें उसको नाक बहने के साथ में फीवर भी आ जाता है, या कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि उसको डायरिया भी हो रहा है। और इस प्रकार की कई प्रकार की बीमारियां हो जा रही हैं, जैसे आंतों में इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसके कारण डायरिया हो जा रहा है, पेट पे कहीं अल्सर हो जा रहा है, या हम लोग कहें जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, म्यूकस का डिपोजिशन हो गया है, मतलब बलगम वहाँ पर जम गया है। इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। या हम लोग कहें जो पशुओं की जो श्वास नली है वहाँ पर सूजन आ गई, जिसके कारण वहाँ पर म्यूकस अत्यधिक बन रहा है और उसकी पशु की इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण वह लगातार बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस प्रकार की आपके पशुओं में कंडीशन है तो आप वहाँ पर ये दवा दे सकते हैं। अगर हम लोग पशुओं की बात करें, किन किन पशुओं में हम लोग ये दवा दे सकते हैं, तो वह पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी पशु हो, वहाँ पर आप ये दवा दे सकते हैं। जनरली ठंडी का सीजन है, इसलिए मैंने इस दवा को यहाँ पर डिस्कस किया है, क्योंकि अब ठंडी के समय पर ज़्यादातर नाक बहने, डायरिया आना, निमोनिया होना और आंतों में इन्फेक्शन होना, इस प्रकार के केसेस आ जाएंगे। तो इस प्रकार के केसेस के लिए केवल एक ही दवा दोस्तों रामबाण है, वो है इंड्रोसेल BH नाम की दवा। क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है इंड्रोफ्लॉक्सासिन एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है। तो इंड्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है। जो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, वो शरीर में जितने भी प्रकार के बायोटिक्स हैं, बायोटिक्स का मतलब क्या है, बैक्टीरिया हैं, उनको क्या करेगा, ख़त्म करेगा, किल करेगा और एक अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, अगर इसमें इंड्रोफ्लॉक्सासिन पड़ा हुआ है, मतलब यह एक फ्लोरोक्विनोलोन परिवार का सदस्य है, तो यह टोपोआइसोमरेज सेकेंड को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, नलीफाइड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। और अगर हम लोग इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज जो है वह 1 ml प्रत्येक 10 किलो बॉडी वेट पे है। मतलब अगर एक बकरी 30 किलो की है तो हम लोग वहाँ पर उसको 3 ml ये दवा देंगे। अगर आपका जानवर लगभग 5 कुंतल का है तो वहाँ पर ये दवा 50 ml के लगभग दी जाएगी। इस प्रकार से इस दवा को देना है। अगर हम लोग इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 230 रुपया 100 ml की सिरप की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।